लोकसभा में वोटर हैं, हमें सबके पास पहुंचना है और सबसे डायरेक्ट जुड़ना है। कोई इनडायरेक्ट नहीं, कोई उसमें बीच में नहीं रहेगा, डायरेक्ट पब्लिक और हम रहेंगे। इसलिए मैडम बहुत इस मामले पर हेना साहब से कहा लोग खून देने को तैयार है। हेना साहब ने कहा था, बड़ी बेबाकी से उन्होंने कहा कि खून और जान देने की जरूरत नहीं है, मुझे लोगों का प्यार और आशीर्वाद जो मिल रहा है वही प्यार और आशीर्वाद। ये भी कुशवाहा, आप भी कुशवाहा और सभी लोग साथ चुनावी मैदान में खड़ी हैं। तो उन्होंने अपने कैंपेन को लगातार आगे बढ़ाते हुए एक नया चीज, सभी जाति सभी धर्म के लोग मैडम के साथ हैं। क्यों? विकास जो साहब ने विकास किए थे और उसी विकास को जो विकास गति रुक गई थी उसको आगे बढ़ाने के लिए सभी जाति सभी धर्म के लोग साहब जो थे वो जात के लीडर नहीं थे, वो जमात के लीडर थे। हमको भी मुखिया वही बनाए थे। हमको बोले थे राजू साहब मुखिया बनाए थे जी, हमको मुखिया वही भागलपुर बुलाए थे। और जब भागलपुर बुलाए हमको दूर से क्या मुखिया था, पीछे था कि कौन मुखिया है, तो नहीं आपको बोल रहे हैं क्या होता है, कोई फर्क नहीं। किसी से लड़ाई नहीं है मैडम की। यादव की 7 सभाएं सिवान में, अरे 7 नहीं 70 सभा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राजद कौन था? हम ही लोग यहाँ पर राजद थे, हम ही लोग यहाँ पर है। यहाँ सिर्फ मुसलमान थोड़ी है, A to Z में सभी जाति सभी धर्म के लोग होते हैं, ऊंच नीच छोटा बड़ा सब। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। लोकसभा क्षेत्र संख्या 18 में है और आपको बता दें कि हेना साहब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में खड़ी हैं और लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जा रही हैं, घूम रही हैं, अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रही हैं। उनका जो चुनाव निशान है वो टेम्पू छाप मिला हुआ है और अभी हम लोग टेम्पू में बैठे हुए हैं, आमतौर पर इसे ई-रिक्शा कहते हैं। और आज पोपर गांव में पहुंची हुई हैं उनके जो समर्थक हैं, खास करके हम इसलिए आपको पहले बता दे रहे हैं ताकि आप ये ना कहें कि ये तो उनके समर्थक है, इसलिए पहले ही बता दे रहे हैं कि उन्हीं के समर्थकों से बात हो रहा है। क्योंकि हम बात ये करेंगे कि लगातार हेना साहब जिस तरह से जनसभाएँ कर रही हैं, अभी तक करीब लगभग 400-500 से ज़्यादा सभाएं लगभग कर लिया है, लेकिन एक दिन 20 सभाएं लगभग हो रहा है, 15-20 तो 400-500 सभाएं लगभग उन्होंने कर लिया है। और इस पर बात करेंगे, अफजल के बाद सना है, संदीप जी है और हमारे साथ राजेंद्र कुशवाहा जी हैं। यानी एक तरफ संदीप यादव जी हैं, एक तरफ पूर्व मुखिया कुशवाहा जी हैं और एक तरफ सना है, छात्र नेता जो पहले राजद में थे, राजद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग राजद में थे और राजद छोड़ के हेना साहब के साथ हैं। सबसे पहले सना इकबाल से बात करेंगे। क्या कहेंगे सना जी, जिस तरह से लगातार धुआंधार सभाएं हो रहा है, हेना साहब का क्या कहेंगे? हमारे मैडम जितना मेहनत कर रही हैं कोई प्रत्याशी उतना मेहनत भी नहीं करेगा। हर आदमी को मैडम का लक्ष्य है कि हर आदमी को टच करना है। हमें जितने लोकसभा में वोटर हैं, हमें सबके पास पहुंचना है और सबसे डायरेक्ट जुड़ना है। कोई इनडायरेक्ट नहीं, कोई उसमें बीच में नहीं रहेगा, डायरेक्ट पब्लिक और हम रहेंगे। इसलिए मैडम बहुत मेहनत कर रही हैं। संदीप जी एक नारा दिया था उन्होंने, सब रंग हमारा है, ये नारा कितना असर कर रहा है? बहुत असर कर रहा है। सभी जाति सभी धर्म के लोग मैडम के साथ हैं। क्यों? विकास जो साहब ने विकास किए थे और उसी विकास को जो विकास गति रुक गई थी उसको आगे बढ़ाने के लिए सभी जाति सभी धर्म के लोग मैडम के साथ हैं। अच्छा, कुशवाहा जी ये कह रहे हैं कि सभी धर्म जाति के लोग हैं, हालांकि हम अभी भी देख रहे हैं ये यादव आप खुद कुशवाहा हैं और सभी वर्ग के लोग हेना साहब के साथ चल रहे हैं। मतलब ये भी कुशवाहा, आप भी कुशवाहा और सभी लोग साथ में चल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए साहब जो थे वो जात के लीडर नहीं थे, वो जमात के लीडर थे। हमको भी मुखिया वही बनाए थे। हमको बोले थे राजू साहब मुखिया बनाए थे जी, हमको मुखिया वही भागलपुर बुलाए थे। और जब भागलपुर बुलाए हमको दूर से क्या मुखिया था, पीछे था कि कौन मुखिया है, तो नहीं आपको बोल रहे हैं मुखिया लड़ेगा, तो हमको बोलने का लूर नहीं था। तो हम बोल दिए भैया माइनॉरिटी के मुस्लिम लोग वोट नहीं, तो माइनॉरिटी कहना चाहिए तो मुस्लिम बोल दिए डायरेक्ट। मुस्लिम लोग वोट देगा कि नहीं, खड़ा होइए ना, कोई मुस्लिम खड़ा को पैर पकड़ना है, घोड़ा धरना है, एकदम स्वयं वही हाल हुआ। जीते फिर दोबारा भी जीते। तो साहबदीन साहब जात के नेता नहीं थे, जमात के थे, इसीलिए सारा समुदाय के लोग उनके साथ बातों का असर पड़ा था लोगों पर जब आप मुखिया चुनाव लड़े थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल 100% खा रहा है, इसीलिए उनसे हम तन मन धन से हम सारे समाज के लोग उनके साथ। साहब की पत्नी चुनावी मैदान में है तो आपके बातों का असर पड़ेगा उनके लिए? काहे नहीं पड़ेगा भाई,
कहे नहीं पड़ेगा, जो दिल से है। सारे लोग लगे हुए हैं, कहने का असर छोड़ दीजिए, हर एक जनता का मूड बन चुका है। जिस बार टेम्पू छाप हेना साहब, जो विकास रुक गया था, शहर का एकदम धीमा हो गया था विकास। आशा उम्मीद है सारी जनता को कि इस बार मैडम जीतेंगी तो सिवान का निश्चित तौर पर शिक्षा, चिकित्सा, शहर का विकास होगा। विरोधी दल के नेता जो है वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 2-2.5 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। एनडीए हो या आरजेडी हो, ये लोग कह रहे 2-2.5 लाख से। देखिए, ये कोई नहीं, 1-1.5 लाख लोग में सब लोग सिमट जाएंगे। मैडम जीतेंगे 3 लाख ऊपर से वोट से है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जनता का आवाज़ है। ये पर्सनल राजेंद्र कुशवाहा नहीं बोल रहा है, ये जनता आवाम का आवाज़ है। बड़े बड़े लीडर भी आएंगे, तो लीडर को आना है, उनको आए। लोग दल से नहीं दिल से है और दिल से जुड़ा हुआ है। जैसा राजेंद्र कुशवाहा ने कहा 2 बार मुखिया जीते हैं, उसके बाद आज तक एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। ये शहाबुद्दीन साहब का विचारधारा के चलते लोग खड़े हैं। तो दल मैंने नहीं रखता है, दिल मैंने रखता है। एक मैडम के परिवार के साथ पूरे सिवान के लोगों का एक पारिवारिक रिश्ता जुड़ा हुआ है और उस पारिवारिक रिश्ता के चलते सभी लोग एक साथ हैं। सभी लोग एक साथ A to Z, ओरिजिनल A to Z इसी में है। A to Z है। हाँ, मैडम के साथ निर्दल में A to Z है। वो तो सब निर्दल A to Z सब हवा भाई है। नहीं, लेकिन एक और बात है संदीप जी, लगातार जो एनडीए के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नकली भगवादारी घूम रहे हैं। जैसे ये बोल लिया तो नकली भगवादारी घूम रहे हैं। अरे किसी के भगवाधारी, किसी का है रंग किसी का है। रंग, किसी का है। मैडम बोल रहे कि सब रंग मेरा है, हम सब रंग में हैं। फिर आप लोगों को भगवादारी घोषित क्यों कर रहा है विपक्ष? कहने दीजिए, कहने दीजिए, उससे क्या होता है? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। हम किसी से लड़ाई नहीं है मैडम की। तेजस्वी यादव की 7 सभाएं सिवान में। अरे 7 नहीं 70 सभा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राजद कौन था? हम ही लोग यहाँ पर राजद थे, हम ही लोग यहाँ पर राजद थे। अच्छा, राजद आप भी छोड़ दिए, राजद आप भी छोड़ दिए, राजद आप जी। क्या लग रहा है कितना असर पड़ा है इसका? इसका असर आपको इस चुनाव में भी पड़ेगा और 25 में जितना सीट है तेजस्वी जी का, उसके आधा से नीचे नहीं आ जाएगा। तो आप बोलिएगा। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान आज भी अवध बिहारी चौधरी को वोट दे रहे हैं। क्या गलतफहमी में हम लोग? मुसलमान की यहाँ बात ही नहीं है, A to Z की बात हो रही है। यहाँ सिर्फ मुसलमान थोड़ी है, A to Z में सभी जाति सभी धर्म के लोग होते हैं। ऊंच नीच, छोटा बड़ा, सब कोई, लंगड़ा लुल्ला काना बैना सब आते हैं उसमें A to Z में, सारे लोग। अच्छा, एक और चीज़ है, खास चीज़ एक देखा जा रहा है सिवान में। हेना साहब जब चुनावी मैदान में खड़ी हैं तो उन्होंने अपने कैंपेन को लगातार आगे बढ़ाते हुए एक नया चीज़ चालू किया है। उसमें उन्होंने साफ तौर पर चंदे की अपील की है, यानी जो लोग हैं अपने स्वेच्छा अनुसार पैसे दे सकते हैं। उन्होंने पैसे मांगे हैं 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जितने चाहे मदद कर सकते हैं। आखिर क्यों लग रहा है क्राउड फंडिंग की जरूरत पड़ा, क्यों ऐसा हो रहा है? डिजिटल ही चल रहा है, या खून भी मांगेंगे है, पैसे क्या मायने रखता है? जो भी हम लोग से बन पड़ेगा हम लोग जरूर करेंगे। बात एक महिला भी बोल रही थी जब हम लोग मैडम के कार्यक्रम में बल्ली गाँव पहुँचे थे हुसैनगंज, तो एक महिला ने कहा कि खून की जरूरत पड़ेगा तो खून दे देंगे। हमने हेना साहब से बात किया था इस मामले पर, हेना साहब से कहा लोग खून देने को तैयार है। हेना साहब ने कहा था बड़ी बेबाकी से, उन्होंने कहा कि खून और जान देने की जरूरत नहीं है, मुझे लोगों का प्यार और आशीर्वाद जो मिल रहा है वही प्यार और आशीर्वाद चाहिए और इसको वोट में बदलने की जरूरत है। वोट में बदलाव होगा जब वोट में कार्यकर्ताओं की भावना है ना, भावना भावना है हम लोगों का कि जरूरत पड़ेगा कभी तो हम लोग खून देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से लोग ये कह रहे हैं लगातार कि 15 सालों से सिवान में विकास नहीं हुआ है, ऐसे में लोगों का भरोसा भी उठ चुका है। तो क्या हेना साहब आती है तो कुछ जरूरी काम तो सिवान में होने चाहिए, क्या लग रहा है? उम्मीद है एकदम हेना साहब से उम्मीद है। वो शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है, शहाबुद्दीन साहब की विचारधाराओं को संयोजने का बात करती हैं तो एकदम विकास करेंगी। अच्छा संदीप जी, आपके अनुसार क्या लग रहा है? आखिरी सवाल, कितने वोटों से चुनाव जीत रहे हैं? लगभग 3 लाख से ज़्यादा वोट से जीतेंगे हम लोग। चुनाव जीतेंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात, सत्य बोले हैं संदीप कुशवाहा जी। और मैं भी कहता हूँ और ये जनता भी कह रही है ये जीतेंगे। हम ही लोग के कहने से नहीं है, ये पूरा जनता का मूड बन चुका है। ये चुनाव हमको लगता है रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। बताइए, कुछ कह रहे हैं आप भी?
नहीं, हम क्या कहेंगे, हम लोग साथ हैं सभी लोग। राजपूत जाति से आते हैं ये। जी जी, क्या नाम है आपका? रुपेश कुमार सिंह नाम है हमारा। रुपेश जी, काम धाम छोड़ के हेना साहब के साथ लग गए हैं आप। आज संडे है और यही मतलब एक लोकतंत्र का यही एक पर्व है। अगर इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ना लिया जाए तो फिर इस देश में रहना भी बेकार है। चलिए, तो लोकतंत्र का महापर्व है और महापर्व का जो त्यौहार है ये 25 तारीख को सिवान में मनाया जाएगा। यानी 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे। न्यूज़ इंडिया तक आपसे अपील करता है कि आप अपने वोट का प्रयोग जरूर करें, आप वोट अपना देने जरूर जाएं, लेकिन अपने बुद्धि और विवेक से फैसला लें और अपने हिसाब से एक बेहतर कैंडिडेट का चुनाव करें। जितने भी लोग 13 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जो बेहतर कैंडिडेट आपको लगता है उसको वोट दें, लेकिन वोट देने जरूर जाएं। अच्छा, तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GD ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।